नेपाल से अयोध्या, जी हाँ, यही वो शालिग्राम यात्रा है जहां हम मौजूद हैं और आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। मेरे दाएं बाएं हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम के भक्त नजर आ रहे हैं। जहां से भी यात्रा गुजर रही है आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में मेरे सहयोगी मृदुल भी जुड़े हैं दूसरे ट्रक में जहां से एक और शालिग्राम शिला है, और साथ ही विवेक भी जुड़ेंगे। लेकिन बड़ी खबर क्या है बताएंगे मेरे सहयोगी मृदुल का रुख करते हैं। मृदुल, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद अनूप। इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें कि गोपालगंज ये यात्रा पहुंच गई है, दानापुर में इस समय मौजूद है। मैं चाहूंगा पंकज आप तस्वीरें दिखाइए। लोग अपनी गाड़ियों से, अपने वाहन से, पैदल ही इस यात्रा में शामिल हो गए हैं। हाथों में भगवा ध्वज लिए, जुबान पर जय श्री राम के उद्घोष के साथ ये यात्रा दानापुर में दाखिल हो गई है। गोपालगंज का ये इलाका है और यहाँ से कुशीनगर के रास्ते ये गोरखपुर में जाने वाली है। अभी जो तस्वीरें हम बता रहे हैं शालिग्राम शिला के साथ साथ मैं जो देख पा रहा हूँ, पंकज जरा दिखाने की कोशिश करिए। भगवा ध्वज हाथ में लेकर और स्पर्श करने के लिए बिहार के कई इलाकों में, शहरों में, कस्बों में लोगों का उत्साह, उमंग बढ़ती ही जा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है वैसे आप ये समझिए प्रभु श्री राम के लिए जो आस्था है, जो उमंग है, बढ़ती जा रही है। और लोगों की आंखों में हमने जो देखा है वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है, आप देखिए यहाँ पर हाथों में भगवा ध्वज लेकर लोग इस यात्रा के साथ जुड़ जाते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि ये यात्रा लोगों की यात्रा बन गई है। जन जन इस यात्रा में शामिल हुए हैं। और आपको बता दें कि इस यात्रा के लिए कोई कहा नहीं गया था कि आप आइए, शामिल होइए, लेकिन इस यात्रा में शालिग्राम में जैसे विष्णु भगवान का विग्रह माना गया है, भगवान राम में जैसी आस्था है और जनकपुर और अयोध्या का जो मिलन है वो एक बार फिर से हो रहा है। इसी आस्था के चलते लोग हाथों में झंडा लेकर जुड़ गए हैं। विवेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक मेरे सहयोगी इस वक्त गोरखपुर में मौजूद हैं। विवेक, गोपालगंज दानापुर का इलाका जहां पहुंच गई है, तस्वीरें बताइए, वहां क्या तस्वीरें? मृदुल, इंतजार हो रहा है और इंतजार इस यात्रा का इसलिए हो रहा है क्योंकि गोरखपुर में आज इस यात्रा का रात्रि विश्राम है। शालिग्राम के दो बड़े शिला, देवशिला जिन्हें दिव्य शिला कहा जा रहा है, और जो उत्साह आपकी तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं उसी तरह का उत्साह यहाँ भी मौजूद है। लेकिन यहाँ पर तैयारियां चल रही हैं क्योंकि आपके साथ जो लोग चल रहे हैं वो 30 तारीख से लगातार इस यात्रा के साथ में हैं, और अगर वो थक रहे हैं तो उनके रात्रि विश्राम की यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है। खाने पीने का अरेंजमेंट किया जा रहा है, कपड़ों को यहाँ पर बिछाया जा रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि उनको तकलीफ ना होने पाए, क्योंकि यहीं पर इसी हिंदू सेवा आश्रम के बाहर ही वो शालिग्राम शिलाओं को रोका जाएगा। सीधे रुख करते हैं सहयोगी अनूप की तरफ। अनूप, आपकी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, वहां तैयारियां चल रही है और हम यहाँ तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, रंग भगवा नजर आ रहा है। और शायद आपको याद होगा विवेक, मृदुल, ये तस्वीरें जब रथ यात्रा निकली थी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर, उस वक्त भी ऐसी तस्वीरें सामने आई थी। और इस बार तो बिना न्योता, बिना निमंत्रण के ये तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु जुट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये हाल माता सीता के मायके का है, यानी नेपाल और बिहार की मिथिलांचल एरिया की है। लेकिन जरा सोचिए, अभी तो प्रभु श्री राम के घर की तस्वीरें बाकी है, सीता मैया के ससुराल की तस्वीरें आने बाकी है। वहां सोचिए क्या हाल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इंतजार कर रहे हैं शालिग्राम शिला का। वो खुद स्वागत करेंगे और पूजा अर्चना भी करने वाले। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां तक नजरें जाएंगी कैमरे की, आप देखिए भगवा रंग। और ये सनातन का रंग पूरे रास्ते, नेपाल के रास्ते, नेपाल के पोखरा से जब ये काफिला चला, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। और मैं बताऊं आपको मृदुल, विवेक ये आंदोलन का रूप लेता जा रहा है। जो तस्वीरें सामने आई है, किसी को न्योता नहीं दिया गया, निमंत्रण नहीं दिया गया, लेकिन शायद जो भी देख रहा होगा, शायद सनातन विरोधी देखकर उनके सीने में सांप लौट रहा होगा, लग रहा होगा। जो तस्वीर नहीं देख पाए वो अपने आप लोग ऐसे आ गए। ये आस्था का केंद्र नहीं, आस्था का आंदोलन बनता जा रहा है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गोपालगंज के इलाके में ये जो काफिला है,
गोपालगंज के इलाके में काफिला पहुंचा है। लगभग 120-25 किलोमीटर दूर गोरखपुर है, लेकिन जब हम उत्तर प्रदेश की धरती पर पहुंचेंगे तो नजारा बदल जाएगा। मृदुल, ओवर टू यू, क्या देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जरा, लोग जो हैं शिला को स्पर्श करने के लिए आ गए हैं और जैसे जैसे कस्बे नजदीक आते हैं वैसे वैसे लोगों की उत्सुकता बढ़ती जाती है। और मैं, जैसा अनूप आप जिक्र कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जब दाखिल होगी तो क्या होगा, आप सोचिए मिथिला में जब लोगों का उत्साह इस चरम पर है तो उत्तर प्रदेश में, जहां के खुद राजा राम हैं, जब वहां की धरती पर यह यात्रा कदम रखेगी तो आप समझिए कि लोगों में इतना उत्साह है, ये हो सकता है कि आप गिनती नहीं कर सकते, इतना बढ़ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, आप देखिए लोग अपने कंधों पर अपने छोटे बच्चों को बिठाकर ला रहे हैं, महिलाएं पूजा की थाली अपने हाथों में लेकर आ रही हैं, जल चढ़ा रही हैं, भगवान का स्पर्श करना चाहती हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि जब अयोध्या में ये शिला पहुंचेगी जिसमें लोगों की आस्था है, और ये शिला भी कोई आम शिला नहीं है, आप इस शिला को ऐसे समझिए कि ये भगवान श्री राम स्वयं है, क्योंकि जब इससे मूर्ति को उकेरा जाएगा, इस मूर्ति को बनाया जाएगा, तब आप देखेंगे कि इसकी पवित्रता कितनी है। और इसकी पवित्रता को आज हम यहाँ पर महसूस कर पा रहे हैं, हम उसके गवाह बन रहे हैं, क्योंकि दर्शनार्थी कहिए, श्रद्धालु कहिए, या यूं कहिए कि श्री राम की भक्ति में सराबोर हो चुके ये भक्त हैं, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद है, वो ये है कि जय सिया राम। हाथों में भगवा ध्वज है और जहाँ तक हमारी नजर जा रही है वहाँ लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, हाथों में झंडा लेकर जा रहे हैं। कई जगह पर हमने ये देखा कि जहाँ पर यात्रा रुकती है, कई स्कूलों की भी बच्चों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। यानी जो आस्था है वो सिर्फ एक वर्ग तक सीमित नहीं है, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हों। और आप देखिए एक और गांव आया, छोटा सा गांव, जहाँ कुछ 100 घर होंगे, लेकिन वहाँ से पूरा का पूरा गांव इस समय सड़क पर मौजूद है। इस समय पूरे सड़क को घेर लिया है और सड़क को घेर कर वो सिर्फ ये चाहते हैं कि एक बार इस शिला का स्पर्श किया जाए, क्योंकि इसमें ही भगवान श्री राम हैं और यही तो आस्था है। बुजुर्ग जो हैं, जिनकी उम्र ज़्यादा है, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और अनूप हमारे सहयोगी, अनूप आपके सामने वो तस्वीर है, मैं देख पा रहा हूँ बड़ी संख्या में लोग हैं, बताइए ज़रा। आप नेपाल से, मतलब भगवान राम के ससुराल जहाँ से हैं? एकदम एकदम। कैसा रिश्ता मानते हैं आप इसका? क्या बात करते हैं, ये तो ऐसा नख का संबंध है, ऐसा ब्लड का रिलेशन है, जो जिस ब्लड के रिलेशन में हमारा सनातनी परंपरा, सनातनी हम लोग जो हैं वो सनातनी परंपरा अंतर्गत हैं, धर्मावलंबी लोग। और उस परंपरा में जैसे जैसे सतयुग के बाद में द्वापर कलयुग आया तो जुग जुग में तो परिवर्तन होता गया। तो जिन जिन लोगों का राज्य आया उन लोगों ने, लेकिन बाबा परिवर्तन तो हुआ, हाँ। रिश्ता नहीं बदला है। आज भी पाहुन है आपके वो? एकदम एकदम। तो पाहुन के लिए कुछ कह दे तो बहुत अच्छी। अरे क्या बात करते हैं, कैसे बदलेगा रिश्ता? तो बदलने की अब मैं बता रहा हूँ। जनक सुता जग जननी जान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपद कमल मनाऊं, तासु अमित जीवन फल पाऊं। हमारा उनके साथ यही रिश्ता है कि हम उनको पहुना मानते हैं, दामाद। और हम बेटी पक्ष वाले हो गए। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि जब तक किशोरी जी नहीं हुई तब तक राजा दशरथ के लड़के को कोई नहीं जानता था। बिल्कुल। और जब किशोरी जी ने, उसका उदाहरण है धनुष यज्ञ हुआ था, है ना। और राम जी वहां से चल करके आए, हमारी फूल पर चलने वाली सुकुमारी सिया जी, और वो कांटे पर चले आए जहाँ की मरुआ की रोटी और बाजरा की रोटी में जाना पड़ा। लेकिन क्या हिसाब है, ऐसा संबंध है जो संबंध टूट नहीं सकता है। बाबा आप बता दीजिए, आज ससुराल पक्ष से वर पक्ष की तरफ मैंने बात की साधु संतों से, वो बातें बताई उन लोगों ने कि क्या रिश्ता है नेपाल का प्रभु श्री राम के साथ में, क्या तमाम चीजें हैं। लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हैरानी हो रही है। हमने भी नहीं सोचा था, मृदुल, विवेक, कि ये नजारा होगा। और जो इस शालिग्राम शिला को लेकर जा रहे हैं कामेश्वर चौपाल, उन्होंने भी नहीं सोचा था कि ये आंदोलन का रूप ले लेगा। लेकिन जाहिर तौर पर जो लोग आपको सड़कों पर नजर आ रहे हैं, 1-1.5 किलोमीटर दूर तक नजर आ रहे हैं, ये वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम में परम आस्था रखते हैं, सिया में परम आस्था रखते हैं, माता सीता में आस्था रखते हैं। और अब हाल ये है कि विग्रह को लेकर
जो भगवान विष्णु का विग्रह है, ये शालिग्राम शिला, इसको लेकर ये उत्साह, तो जरा सोचिए जब स्वयं भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम विराजमान होंगे अयोध्या में, क्या होगा उस वक्त का नजारा। इसको देखकर आप बस ट्रेलर समझिए, ये सिर्फ ट्रेलर है और सिर्फ बिहार की तस्वीरें पूरे देश की आने बाकी है, उत्तर प्रदेश की आने बाकी है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इंतजार कर रहे हैं। वहां जब हम पहुंचेंगे ये नजारा और भव्य हो जाएगा। लेकिन आप देखिए, हमने कई लोगों से बातचीत भी की। मृदुल, आप जो बता रहे थे, बिल्कुल कई लोग तो मेरे सामने आकर बिल्कुल आंसुओं से रो रहे थे, आंखों में लबालब आंसू भरे हुए थे और कह रहे हैं कि हमारी सीता मैया जो है उनके घर से उनके ससुराल के लिए ये सौगात जा रही है, उसको अपने आप से कनेक्ट करते हैं, ये लोग कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, जो संबंध है उस संबंध की दुहाई भी दे रहे थे। अनूप, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये मात्र अभी तक ट्रेलर देखने को मिला है। अगर हम इसे भक्ति भावना की रूप से देखें तो जरा तस्वीर दिखाइए पंकज। आप देखिए, कदम कदम पर, शहर शहर, कस्बे कस्बे, आप किसे रोकेंगे, किसे बुलाएंगे, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लोग स्वयं चले आ रहे हैं और लोगों की आस्था आप ऐसे देखिए कि जो मिल रहा है उसको स्पर्श करने के लिए लेकर आ रहे हैं, कार से, अपने वाहन से कोई दौड़ लगा रहा है। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भगवान प्रभु श्री राम की आस्था इतनी है कि अगर आप इसके गवाह बनेंगे तो आप समझेंगे कि जो लोग राम के चरित्र पर सवाल उठाते हैं उन्हें इन तस्वीरों को देखना चाहिए। देखना इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ रोम रोम में राम है। चाहे वो बच्चा हो, छोटा बच्चा हो, लोग उसको लेकर आ रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों के साथ आ रहे हैं। एक तरह से मेला है, लेकिन ये मेला भक्ति का मेला है। ये मेला उस भक्ति को दर्शा रहा है, उस शक्ति को दर्शा रहा है कि हाँ, भगवान श्री राम हमारे बीच आ गए हैं। आप यूं समझिए कि लोगों में उत्साह इस कदर है कि ऐसा लग रहा है कि भगवान स्वयं उनके घर आ गए हैं। और जैसे किसी भक्त के घर पर जब भगवान आते हैं तो उसके क्या भाव रहेंगे, इसको स्पष्ट रूप से कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जब भगवान आएंगे तो कुछ ऐसा ही नज़ारा होगा। लोगों के हाथ जुड़े हुए हैं, आंखों में आंसू है। और अगर आप आंखों में आंसू के साथ साथ एक और चीज देखेंगे तो वो ये है कि प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए। और इसी दर्शन के लिए लोग सड़कों पर हुजूम लगाकर खड़े हुए हैं। लोगों का मेला हमें दिखाई दे रहा है। सड़कों के दोनों तरफ लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और अपने हाथों में मोबाइल कैमरे लेकर लोग इस क्षण को कैद करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद ये क्षण पहले कभी नहीं देखा हो या आगे भी देखने को नहीं मिले। और वाकई ऐसा है। इस शिला में भगवान विष्णु का विग्रह है, भगवान राम के इस पूरे चरित्र को इसमें उकेरा जाएगा। और इस शिला को भी माना गया है शालिग्राम, जिसे हम कहते हैं कि इसके छूने मात्र से लोगों के पाप दूर हो जाते हैं, लोगों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। और इसी मुक्ति को पाने के लिए भक्ति की शक्ति हम देख पा रहे हैं। और अभी भी मैं कुछ तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा और उसे समझाने की दर्शकों को कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ मैं जो देख पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का उद्घोष है। हाथ जोड़कर लोग खड़े हुए हैं। कोई यहाँ पर तिलक लगाने पहुँचा है तो कोई पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचा हुआ है, कोई जल चढ़ा रहा है तो कोई अपने भक्ति भाव को बताने के लिए सिर्फ मात्र हाथ जोड़कर आंख बंद कर खड़ा हुआ है। भगवान से मनोकामना कर रहा है। इस यात्रा को हम जितने नाम देंगे उतना कठिन होगा, क्योंकि ये शोभा यात्रा है, ये लोगों की मनोकामना की यात्रा है, ये लोगों की दर्शन की यात्रा है, ये लोगों की भक्ति की यात्रा है। ये वो यात्रा है जिसमें सब कुछ है। और मैं आपको जरा पंकज, आप इधर तस्वीर दिखाने की कोशिश करिए। इस शालिग्राम की शिला को जो आप देख रहे हैं, जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, इसी को छूने के लिए, जो मैं आपको स्पर्श करके बता रहा हूं, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, इसको छूने के लिए लोग आंखें बिछाकर बैठे हुए हैं, पलके बिछाकर बैठे हुए हैं। इसका स्वागत किया जा रहा है। और मैं फिर कहूंगा कि इसे एक यात्रा का नाम नहीं दिया जा सकता है। ये वो यात्रा है जो आपने ना कभी देखी होगी, ना जिसके बारे में कभी सुना होगा, ना इसके बारे में किसी ने कहा है, लेकिन इस यात्रा में शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं। अनूप भी मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। एक बार अनूप का रुख करते हैं। अनूप, जरा बताइए लोग किस भक्ति भाव से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूरी बड़ी टीम है, आस्था का सैलाब उमड़ा पड़ा है। तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और
ये कहा जा रहा है कि फिर एक ट्रेलर है, क्योंकि ससुराल पक्ष और जो वर पक्ष है, वधु पक्ष, वो चीजें दिखेंगे, वो संबंध भी दिखेगा, क्योंकि वर पक्ष वधु पक्ष ने दिखा दिया कि हम कमजोर नहीं है, क्या है, ये पूरी तस्वीर बता रही है। लेकिन जब ससुराल पहुंचेंगे अयोध्या, वहां का भी नजारा बेहद खास होगा। तस्वीरें बयां कर रही है कि इससे भी ज्यादा भव्य स्वागत उत्तर प्रदेश में होगा। थोड़ी देर में कुशीनगर ये टीम पहुंचेगी, ये काफिला पहुंचेगा, वहां भी पूरी तैयारी की गई है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त जो नजारा हम आपको दिखा रहे हैं गोपालगंज से अब थोड़ी देर बाद ये कुशीनगर की तरफ इंटर करेगा। ये काफिला जो है शालिग्राम शिला यात्रा कहीं न कहीं जन आंदोलन का रूप लेता। ये यात्रा एक के बाद एक लोग जुड़ते जा रहे हैं। महिलाओं की आस्था दिख रही है, वो आरती की थाल लेकर आ रहे हैं, अगरबत्ती लेकर आ रहे हैं, फूल अक्षत लेकर आ रहे हैं, और जो विग्रह है, जिसे विग्रह कहा जाता है भगवान विष्णु का, शालिग्राम शिला, उस पर फेंक रहे हैं, छीट रहे हैं, आस्था की अर्जी लगा रहे हैं कि भगवान श्री राम, इसी पत्थर से उनका निर्माण होगा, उनकी मूर्ति का। उसके बाद ये आस्था और बढ़ेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे तो सिर्फ आपकी ही सेहत ही नहीं, बल्कि आपके पैसों की सेहत भी अच्छी रहेगी। ऑर्गेनिक फार्मिंग सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।